बाल भगवान की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज देवी के शक्ति स्वरूप का आह्वान करके मुझे मेरी बात शुरू करनी पड़ रही है, क्योंकि आज का जो विषय है और विषय की जो हमारी स्थिति जिस तरह की बनी हुई है, उसमें मेरी स्वयं की स्थिति तो इस तरह से हो रही है कि मैं खुद एक धर्म संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति हूं। एक तरफ कई चीजें सोचने में आती है कि आपको कहे या न कहे, और एक जो हमें आंखों के सामने दिखता है कि आगे क्या होने वाला है। अब आपसे छुपा के रखूं और जोश के साथ में 10-1 मिनट का भाषण देकर बैठ जाऊं, यह भी प्रश्न चल रहा है। और यह भी हो रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी, जैसा देख रहा हूं वैसा आपके सामने रख भी दूं। धन्यवाद, मैं खुद आपके विचारों का ही व्यक्ति हूं। अभी पूज्य स्वामी जी को सुना, वाकई में संतों का मार्गदर्शन और एक बेग उनकी सटीक बातें। आपने कहा कि सबको साथ लेकर के चले। पूज्य गुरुवर को मैं कहना चाहूंगा कि यह बागोड़ा की धरती है। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जरूर कमजोर है, मगर हमारा बागोड़ा किसी मामले में कमजोर नहीं है। ना हमारे विचारों से कमजोर है, ना हमारी एकता से कमजोर है। हमारे पड़ोस की सरहदों पे बड़े बड़े विषयों को लेकर के कई धरना प्रदर्शन चले, पर इस बागोड़ा की धरती पे मैं पहले भी कहता हूं, मुझे गर्व होता है क्षेत्रपाल की नगरी पर। न हमने कभी यहां धर्म या जाति या संप्रदाय के नाम पर, न पार्टी के नाम पर किसी तरह का विद्वेष फैलाया। मेरे नांदिया के अंदर जहां हमने एक बहुत बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, 22,000 पौधों का, हमने एक संदेश दिया कि हमारी बहनें उन्हें राखी बांध करके जीवन भर के लिए प्रण लेकर के जाए कि हम इन पौधों को भाई के रूप में बड़ा करेगी। जब मैंने प्रस्ताव रखा तो 36 कौम की बहनें सबने ये कहा कि सरपंच साहब पहले हम आपको भाई बनाएगी, फिर पेड़ की बारी। और कल का कार्यक्रम पूरे गांव का रहा। ये जो राखियां मेरे हाथ पे आप बांध रहे देख रहे हैं, ये मेरे नांदिया की 36 कौम की मेरी परम पूजनीय बहन है, उनके हाथ से बांधी हुई राखी है। सब एक स्नेह के साथ में चलने वाली व्यवस्था है। जैसा एक नजारा दिल्ली के अंदर जो आप पार्टी के अंदर हुआ था, और कैसे कुमार विश्वास को उनसे हटना पड़ा। वो कहते हैं कि गूंगे हमें सिखा रहे हैं कि सच कितना बोला जाए, कि हमें कहना क्या है। आज हमने विचार किया, जब पहले तय किया, धरने को लेकर तय किया, तब मेरी चर्चा हुई, बातें हुई कि हमारे पास वक्त था, मगर हो सकता है भाग्य में संघर्ष कुछ लंबा लिखा। अब पता नहीं क्या यहां ऐसा कोई ऐसा छाया पड़ा हुआ लगता है कि हमें आंखों के सामने दिखता है कि हमारी कद्र नहीं हो रही है, और हम फिर भी अपने नुमाइंदों के चेले और उनके चमचे बन करके उनकी नुमाइंदगी करने में लगे हैं। क्या लगता है हमको? हमको लगता नहीं कि हमें डफोल बनाया जा रहा है। जिन लोगों को हमने चुन करके आगे भेजा, उन लोगों ने कहां हमारी बात पहुंचाई। हमें आज इस्तीफे की भी किसी की जरूरत नहीं है। जितने लोगों को इस विधानसभा से, अभी मैं बताऊं, मैंने दादड़ी दुंगाराम जी को यही कहा, मैंने कहा मैं संघर्ष समिति से अब अंदर बात करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं 2 बार बेइज्जत होकर आ गया, तीसरी बार मैं नहीं जाऊंगा। पत्रकार महोदय फगलू राम साथ थे, उनको किसी अधिकारी ने नहीं कहा इनसे बात करो। किससे बात की जाए? आपको करनी है तो हमसे कर लो। अब आपको करनी हो तो हमसे कर लो, इसका मतलब तो हमारा बैठने का अर्थ ही नहीं रहा। जब कहा कि कलेक्टर मैडम को बुलाए, तो क्या कलेक्टर मैडम नहीं आएगी, आपको बात करनी है तो सांचौर जाके करो। जब बात करने के लिए सांचौर जाना पड़ता है, आज हमारी यह हालत है कि हमारी कलेक्टर अगर बन गई है, अब आज तो सांचौर जिला है कागजों के अंदर, और कलेक्टर मैडम इतने जन समुदाय को देख करके 17 दिन से भूख पर बैठे हुए लोगों को या लोगों की पीड़ा को नहीं समझ सकती, तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी और उन्हें सलाह देने वाले नेता अगर यहां की पीड़ नहीं देखें, आज अगर सांचौर के मंत्री जी को परवाह नहीं है कि बागोड़ा मेरे साथ में जुड़ा है, उन्हें खड़ा रहना चाहिए।
अगर वहां से कलेक्टर को पहले भेजते कि बागुड़ा की पीड़ को समझे, अगर बागुड़ा नहीं आना चाहता है तो जालोर भी हमारा ही भाग है। मगर आज कलेक्टर आने को तैयार नहीं, हमारी वार्ता को सुनने को तैयार नहीं। अब किससे वार्ता करें? तब मैंने कहा कि आप किस कमेटी में किसी और को भेजिएगा अब की बार, मैं इस जाजिम से आगे कहीं नहीं जाऊंगा। जिसको बात करनी है इस जाजिम पे आकर के करें, मैं इनके साथ रह करके बात करूंगा। दूसरी बात, इन बातों के बाद भी अभी आगे का जो घटनाक्रम है, आज ये जन समुदाय पूरा का पूरा यहां बैठा है, जब तक हम स्वयं ये तय करके नहीं जाएंगे, अभी हमारे पास में गिने चुने दिन हैं। बीकानेर के अंदर चक्का जाम किया, उन्होंने बंद किया और राजनीतिक रूप से प्रेशर किया, उनकी मांगे मान ली गई। हमारे यहां पे जितना करना वो हम भी करने को तैयार है, मगर कहीं न कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर है, इस बात को हमें समझना होगा। राजनीति की बातें न करें तो फिर चुनाव के अंदर खड़े ही मत होना। ये किसने किया है? ये हमारे साथ अत्याचार किसी साधु संतों ने किया है क्या? ये राजनीति वालों ने तो किया है। अगर राजनीति की बात नहीं करें तो किसकी बात करेंगे? आप लोगों के बुरे कर्मों का नतीजा हम भुगत रहे हैं। क्या बिगाड़ा हमने? जालोर और सांचौर, कौन सा हम चितलवाड़ा की तरह सांचौर से पीछे आए हुए जो हमारी मजबूरी बनी हुई है वहां रहना? यह किसी डर भय का मामला नहीं है। बताइए एक उदाहरण के बागोड़ा की धरती पे कोई सांचौर से व्यक्ति कांड करके चला गया और हम डर के पीछे रह गए? कोई भयभीत थोड़ा ही है किसी से। मगर हमारी इच्छा के विरुद्ध शादी ब्याह भी होता तो 7 बार पूछा जाता है। हमारे मुसलमान भाई बैठे 3 बार काजी साहब पूछते हैं निकाह कबूल है? हाँ कबूल है। और हमें हमारे भूखंड से, हमारी धरती माता के विभाजन से पूछने का हमारा अधिकार नहीं था क्या आपको? और जब पूछने का अधिकार था या नहीं था तो आपको भाषणों के अंदर ये कहने की क्या जरूरत थी? आपका मंत्री क्यों कहता है कि जनता को पूछा जाएगा, पंचायतों को पूछा जाएगा, और आपने इस तरह के ये झूठे मैसेज क्यों फैलाए? बागोड़ा जालोर के साथ रहेगा, ये वहां रहेगा, ये इस तरह का सारा घटनाक्रम करने की आवश्यकता कहां थी? मगर आज दूध का दूध और पानी का पानी हमारे आंखों के सामने है। और मैं बता दूं आपको, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तय कर रखा है, इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम तय कर रखा है। इन्होंने जालोर को बांट दिया, आधे पे पुखराज जी राज करेंगे, आधे पे सुखराम जी राज करेंगे, बाकी वाले मौज करें, जनता मरती रहे, कोई कहने वाला नहीं है। आपने अपने गुटबाजियों के चक्कर में रतन देवासी खत्म कैसे हो, रानीवाड़ों को किधर तोड़े, समरजीत सिंह खत्म कैसे हो, बागोड़ा के 2 हिस्से कैसे करे, पूरा राम को बदनाम कैसे करे, बिनमाल के 2 टुकड़े कैसे करे, सब लोगों को इधर से उधर तितर से भीतर करने के लिए ये सारा घटनाक्रम किया है। और मैं आज आपसे कहता हूं कि अब चुनाव का वक्त है, जितनी इनको जनता की जरूरत है इतनी नुमाइंदों की भी इनको जरूरत है। आज चाहे समरजीत सिंह हो, चाहे ओम सिंह हो, चाहे पूरा राम हो, इन सब की शीर्ष नेतृत्वों को जरूरत है। और ये लोग अगर आज अपनी पुरजोर मांग करें, और ये स्वामी जी ने कहा कि इस्तीफा दे, इस्तीफे की मांग नहीं चाहते हम चाहते हैं कि तीनों लोग ये घोषणा करें कि बागोड़ा के पक्ष में निर्णय करेंगे, नहीं तो 2023 के चुनाव को हम तीनों नहीं लड़ेंगे, तब हम मानेंगे। मजाक समझ के रखा है पूरे क्षेत्र को आपने। अब ये बताएं, और आपको जितनी संख्या चाहिए बागोड़ा उपखंड आपको ला करके देगा। अगर सर गिनाने तो गिनाएंगे, और सर कटवाने तो कटवाएंगे, और सर काटने तो काटेंगे। तैयार है हम। आप भाषण देके निकल जाते हैं, ये जनता भूखी प्यासी बैठी है। हम कहते हैं चक्का जाम करो, हम कहते हैं गांवों में बंद करो। ठीक कहा स्वामी जी ने, हमारा आर्थिक सिस्टम कितना बिगड़ता है। ये काम करने वाली जनता है, तभी तो कह रही है कि यहां रखो जालोर के साथ में। मेरा तो आपसे आग्रह है बंधुओं, चुनाव का बहिष्कार नहीं करना। अच्छा व्यक्ति आएगा, जीत के जाएगा, काम करेगा, हम लोकतंत्र के पुजारी हैं। अगर बहिष्कार करना है तो इन 3 व्यक्तियों का बहिष्कार करो, अगर काम करके नहीं आए तो। वर्षों से यहां पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और हम समय देते हैं आपको। अभी आचार संहिता लगनी है, और आप वीडियो के अंदर घोषित हो चुके हो कि आप पीएसओ गहलोत के साथ मिले हुए थे। ये क्या तरीका है? आपको मुंह पे कहने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि चोरी और झारी वो कहें मावितर मोसे यानी सौगंध खाए राजनीति में घुसिया हूं, और थोड़ी औकात में मोरो वगाड़ी तुम्हारे देख जरूर जनता री बात करनी ही पड़ी।
थाना एक व्यवहार थोड़ा दोरा कीधा कायरा बब्बर शेर वे तो या जिल्लारी घोषणा करावे बिंदमाल ली बब्बर शेर वे तो वागोड़ा जालोर में मिलावे। ये मैं कहता हूं आपको, आज पीड़ा होती है बैठे बैठे, और नहीं कैसे बोले। अगर रगों में खून असली है तो बात भी असली करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज हम यहां से निर्णय करके जाएं तो एक चीज का निर्णय करें, आचार संहिता से पहले पूरा राम चौधरी, ओम सिंह और समरजीत सिंह जी तीनों ही मिले और तीनों ही जाकर के जितनी कोशिशें लगाए। आपको पंचायतों के कागज चाहिए, हम ला करके देंगे। आपको जनता चाहिए, हम ला कर देंगे। आपसे 1 रुपए का खर्चा हमें नहीं करवाना। हमको जहां भेजना है भेजिए, मगर आचार संहिता से पहले हमारी 2 ही मांगे, या तो हमारा जिला भीनमाल होने या बागोड़ा उपखंड जालोर में जाए। अगर दोनों के सिवाय अगर कोई भी हमारा निर्णय नहीं हुआ तो मैं आपको कहता हूं कसम क्षेत्रपाल की, अगर अपनी रगों में खून असली है इन तीनों का बहिष्कार करो। अगर ये टिकट लेके भी आ जाए मत देना इन पे वोट, कोई निर्दलीय खड़ा उसे जीता देना, मगर ये निर्णय करके उठना होगा। क्यों हम बार बार धरने दे, क्यों प्रदर्शन करें? एक निर्दलीय विधायक दूदू के अंदर अपना जिला बना के जाता है, क्यों? क्योंकि उसने गहलोत जी को वोट दिया और यहां पे वोटों पे जीत करके 24 घंटे अंदर रह करके आपके हम भी देखते हैं सारी चीजें। इतनी जनता डफोल भी नहीं है, क्या करेगा प्रशासन? आपने कस के रखा है प्रशासन।